हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो दोस्तों आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों मैं सभी की सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए, यहाँ पे देख सकते हो सभी की सभी ओरिजिनल पेपर में आए हुए प्रश्न है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाली है। ज़्यादातर क्वेश्चन मैं 2024 के लेके आया हूँ, एक या दो प्रश्न ही ऐसे मिलेंगे जो दोस्तों अन्य वर्ष के हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर वॉच करना। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो कुतुब मीनार का निर्माण या इसकी नींव सर्वप्रथम रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि दोस्तों गुलाम वंश का एक संस्थापक था। अगर बात करते हैं इसकी 3 मंजिल, तो इसकी 3 मंजिल बनवाई थी दोस्तों इल्तुतमिश ने, लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है फिरोज शाह तुगलक ने इसका पूर्ण निर्माण करवाया था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सबसे पहले चुनी गई लोकसभा की स्पीकर यानी अध्यक्ष कौन थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थी मीरा कुमार, जो दोस्तों अगर पूछा जाए किस नंबर की अध्यक्ष थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये 16वें नंबर की अध्यक्ष थी। अभी वर्तमान में ओम बिड़ला जी अध्यक्ष हैं, जो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 18वें अध्यक्ष हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देख सकते हो ये क्वेश्चन भी 2024 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस देश ने सर्वप्रथम संविधान को लिखित रूप में अपनाया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था अमेरिका का। इस तरह से भी पूछा जाता है कि सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है, तो दोस्तों वो अमेरिका का ही है। ये कब लागू हुआ था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1779 में दोस्तों ये लागू हुआ था। आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि दोस्तों जो भारत का संविधान है वो कब अपनाया गया था। ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो द्वैध शासन आया था दोस्तों वो आया था 1919 के अधिनियम से, जिसे दोस्तों आपको ध्यान रखना है मार्टेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों चेम्सफोर्ड इस समय भारत का वायसराय था और दोस्तों मार्टेन्यू इस समय भारत सचिव था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हुमायूंनामा किसने लिखा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो हुमायूंनामा है वो दोस्तों हुमायूं की आत्मकथा है। दोस्तों ये लिखी गई है गुलबदन बेगम द्वारा, जो दोस्तों हुमायूं की बहन थी। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो 2-3 बार आ चुका है। तो दोस्तों ये हुआ था 1921 से 22 में। अगर पूछा जाए कि कहाँ हुआ था, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये केरल में हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के संविधान में संघीय प्रणाली की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये ली गई है कनाडा से। और पूछा जाए कि दोस्तों सबसे ज़्यादा पॉइंट या अवधारणा किस देश से लिए गए हैं, तो दोस्तों वो ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। अगर एक्ट पूछा जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है 1935 का एक्ट, जिससे दोस्तों भारत का संविधान सबसे ज़्यादा प्रेरित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रानी हमीदा बानो बेगम किस मुगल सम्राट की बेगम यानी पत्नी थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये थी दोस्तों हुमायूं की और दोस्तों अकबर की माता थी। इन्होंने ही दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन करता है यानी कौन सा राज्य करता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो करता है दोस्तों छत्तीसगढ़। अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक लोह अयस्क कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो पाया जाता है उड़ीसा में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो थे दोस्तों सुकुमार सेन, जिनकी नियुक्ति कब हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुई थी 1951-52 में। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान तीनों से लगती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा दोस्तों 3 देशों से लगती है। किस किस से, तो चीन, नेपाल और भूटान से। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस नदी को डॉक्टर रिवर कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो डॉक्टर रिवर कहा जाता है दोस्तों वो कहा जाता है गंगा को। आपको पता ही होगा कि दोस्तों इसके गंगा जल को कितना ही शुद्ध माना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो विक्रम संवत है उसकी शुरुआत की थी दोस्तों राजा विक्रमादित्य ने। अगर पूछा जाए कि जो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है उसकी स्थापना या शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो की थी दोस्तों कनिष्क ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, भारत का पहला कंप्यूटर कोलकाता में स्थापित किया गया था। किस जगह स्थापित किया गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, भारतीय सांख्यिकी अनुसंधान में ये स्थापित किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आप साथ ही साथ ध्यान रखना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, रेडियो एक्टिवता की खोज की थी हेनरी बैकरेल ने। और रेडियो एक्टिवता को दोस्तों रेडियो धर्मता का नाम दिया था मैडम क्यूरी ने, जिन्होंने दोस्तों रेडियम की भी खोज की थी। और दोस्तों इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला भी यही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ह्वेनसांग है वो दोस्तों आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। और दोस्तों जो फायान है वो आपको ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे दोस्तों विक्रमादित्य भी कहा जाता है उसके शासनकाल में आया था। अगर बात करते हैं दोस्तों मेगस्थनीज, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो मेगस्थनीज है वो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और दोस्तों इनकी एक पुस्तक काफ़ी फेमस है जो दोस्तों काफ़ी बार पूछी गई है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मेगस्थनीज की दोस्तों आपको एक पुस्तक मिलेगी इंडिका। तो दोस्तों ये इंडिका पुस्तक काफ़ी बार पूछी जाती है। और विशाखदत्त की दोस्तों मुद्रा राक्षस, ये दोनों ही दोस्तों काफ़ी बार पूछी जाती हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला लोकपाल कब नियुक्त हुआ? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इन्हें ज़्यादा समय नहीं हुआ है, ये हुए थे दोस्तों 2019 में। अगर नाम पूछा जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो थे दोस्तों पिनाकी चंद्र घोष। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस ग्रह को प्रभात तारा कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, प्रभात तारा या शाम का तारा, सांझ का तारा, दोस्तों ये सभी कहा जाते हैं शुक्र को। और दोस्तों शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन और दोस्तों सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी यही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 1857 की क्रांति में झांसी की रानी का मूल नाम क्या था? दोस्तों जो 1857 की क्रांति हुई थी उनसे संबंधित है रानी लक्ष्मीबाई, जिनका दोस्तों मूल नाम या वास्तविक नाम था मणिकर्णिका। ये आपको ध्यान रखना है। नाना साहब थे वो इन्हें दोस्तों छबीली के नाम से बुलाते थे। और दोस्तों इनके पिताजी थे वो इन्हें मनु कहा करते थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सौरमंडल का राजा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सौरमंडल का राजा कहा जाता है बृहस्पति ग्रह को, जो सौरमंडल का सबसे भारी और बड़ा ग्रह भी है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, माउंट एवरेस्ट है उसे नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। जिसकी ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये है दोस्तों 8848 मीटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो सौर ऊर्जा है वो दोस्तों एक गैर पारंपरिक ऊर्जा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, श्वसन दर को किस यंत्र से मापा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो श्वसन दर है उसे दोस्तों स्पायरोमीटर से मापा जाता है। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है, थर्मामीटर से दोस्तों ताप मापा जाता है। बैरोमीटर की बात करें तो दोस्तों आपको पता ही होगा, इससे वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये है दोस्तों कर्नाटक का। और पूछा जाए कि जूट में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो दोस्तों वो है पश्चिम बंगाल का। और गन्ना, आलू इन और गेहूं इन तीनों में दोस्तों उत्तर प्रदेश का है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो प्रस्तावना है उसमें टोटल 85 शब्द हैं, जिसमें दोस्तों अब तक सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है। वो भी कब हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो हुआ था 42वें संशोधन के तहत 1976 में, जिसमें दोस्तों इसमें 4-5 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें दोस्तों समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द भी जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति महाभियोग का उल्लेख है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति महाभियोग का उल्लेख अनुच्छेद 61 में है।
अगर दोस्तों 52 में पूछा जाए तो दोस्तों 52 में आपको ध्यान रखना है कि 52 में दोस्तों राष्ट्रपति का शासनकाल है। और पूछा जाए कि दोस्तों 72 में, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 72 में राष्ट्रपति जी द्वारा किसी को क्षमादान कर सकते हैं, यानी क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति 72 में। और पूछा जाए कि दोस्तों 80 में क्या है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो दोस्तों अनुच्छेद 80 के तहत ही किए जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंदिरा पॉइंट भारत के किस द्वीप समूह में है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये है दोस्तों निकोबार द्वीप समूह में। और पूछा जाए इंदिरा पॉइंट क्या है, तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि दोस्तों सबसे दक्षिणी बिंदु यानी भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु यही है इंदिरा पॉइंट। और पूछा जाए कि मूल भूमि का दक्षिणी बिंदु, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है कन्याकुमारी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो दोस्तों ये आंकड़ा है 2011 की जनगणना का, जिसमें दोस्तों आपको पता ही होगा कि सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या थी, ये आपको ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम क्या था, तो इसमें सबसे कम दोस्तों जनसंख्या घनत्व था, ये आपको ध्यान रखना है जो सिर्फ 17 था। और मिजोरम दोस्तों आपको पता ही होगा कि दोस्तों साक्षरता रेट में दूसरे स्थान पर था, पहले स्थान पर केरल था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुए थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड के लंदन शहर में आयोजित हुए थे। और पूछा जाए कि कितने हुए थे, दोस्तों टोटल 3 हुए थे, जिसमें से दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत से तीनों भाग लिया था। और दोस्तों 1931 में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, इन्होंने दोस्तों सिर्फ एक ही में लिया था, वो भी दोस्तों द्वितीय में। और पूछा जाए पहला, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है पहला 1930 में, और तृतीय तो आपको पता ही होगा कि 1932 में हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो विश्व पृथ्वी दिवस है वो दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ग्रीक राजदूत कौन था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो थे दोस्तों मैगस्थनीज, जिनकी एक पुस्तक थी, अभी मैंने आपको बता दिया था कि इंडिका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो विश्व ओजोन दिवस है वो दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये है दोस्तों प्रशांत महासागर में। मरियाना ट्रेंच या मरियाना गर्त एक ही बात होती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि विश्व में सबसे गहरी गर्त या सबसे गहरी ट्रेंच दोस्तों यही है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये क्वेश्चन और वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।